क्या सच में हमारी जनसंख्या की संरचना को बदलने की साजिश चल रही है? क्या बढ़ती बेरोजगारी की वजह सिर्फ पढ़ाई या सिस्टम नहीं, बल्कि घुसपैठिए हैं? क्या सच में घुसपैठिए हमारे देश के युवकों की रोजी रोटी छीन रहे हैं? क्या अब सच में हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की देश को जरूरत आ गई है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक ऐसा मिशन दोहराया है जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये मिशन है क्या और इसका नाम कहां से आया। डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी, आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी देश या इलाके की आबादी से जुड़ी जानकारी, जैसे कि कितने लोग रहते हैं, उनकी उम्र क्या है, जाति धर्म क्या है, वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर है और समय के साथ ये आबादी कैसे बदल रही है। अब पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जो बात कही वो सिर्फ एक सरकारी मिशन की घोषणा नहीं थी, बल्कि उसमें संघ का बहुत पुराना एजेंडा भी छिपा था। पीएम ने कहा कि देश में एक साजिश के तहत डेमोग्राफी बदली जा रही है, यानी आबादी का ढांचा बदला जा रहा है और इसका असर देश के युवाओं के रोजगार और भविष्य पर पड़ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने साफ साफ नहीं कहा कि यह साजिश कौन कर रहा है, लेकिन घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल कर उन्होंने जता दिया कि उनका इशारा किस तरफ है। दरअसल आजादी के पहले से और आजादी के बाद भी विभिन्न इलाकों में हिंदू मुस्लिम आबादी के अनुपात को लेकर लगातार नैरेटिव बनाता रहा है। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों का मुद्दा भी संघ और बीजेपी हमेशा से उठाते रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के 11 साल के पिछले शासनकाल में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए, सबके सामने है। एक और सवाल ये भी है कि पिछले 11 साल में घुसपैठियों का आना रुका या नहीं। अगर सरकार घुसपैठियों को घुसने से रोक सकी तो फिर आबादी के अनुपात को स्थिर ही रहना चाहिए था, और अगर मोदी सरकार घुसपैठ को अब तक नहीं रोक सकी तो ये उसकी सबसे बड़ी विफलता है। पीएम के भाषण के बाद ये मुद्दा इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये सिर्फ जनसंख्या का सवाल नहीं, बल्कि इसमें सुरक्षा, राजनीति और पहचान की राजनीति भी जुड़ गई है। तो अब जब सरकार हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की बात कर रही है तो इसका मतलब सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि आबादी में हो रहे बदलाव का देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी सरकार ने 2024 में भी यही ऐलान किया था कि वो देश की जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक हाई पावर पैनल बना रहे हैं। इस पैनल का काम था कि वो बढ़ती आबादी, बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या और समाज में हो रहे आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर सरकार को कुछ ठोस सुझाव दे। लेकिन द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरी योजना अभी तक सिर्फ फाइलों में ही अटकी पड़ी है, यानी इस पर असल में कोई काम शुरू ही नहीं हो पाया है। अब पीएम मोदी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में जब फिर से इसका जिक्र कर दिया तो ये योजना एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सरकार ने वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के साथ मिलकर इस हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का प्लान तैयार किया था। इस पैनल में देश के टॉप एक्सपर्ट्स, अर्थशास्त्री और सोशल साइंस के जानकारों को शामिल करने की तैयारी थी। मकसद था कि ये लोग मिलकर आबादी में हो रहे बदलावों को समझें और सरकार को इस पर पक्के सुझाव दें। खास तौर पर दो बड़ी चुनौतियों पर फोकस था। एक तो देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ काम करने वाले युवकों की संख्या है जो आबादी है उसमें गिरावट आ रही है। हालांकि सरकारी सूत्रों की माने तो इस मिशन को शुरू करने में देरी की कई वजह हैं, जैसे कि अफसरों की सुस्ती, सरकारी प्राथमिकताओं में बदलाव और पैसे की कमी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आबादी में जो बदलाव हो रहे हैं वो आने वाले वक्त में भारत की इकोनॉमी और समाज के लिए बड़ी टेंशन बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार इस मुद्दे पर अब और देर ना करे और जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाए। कुछ जानकारों का साफ कहना है कि अगर वक्त रहते इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर भारत को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के लिए हेल्थ केयर, पेंशन सिस्टम पर दबाव और स्किल्ड कामगारों की भारी कमी हो जाएगी। हैरानी की बात तो यह है कि अब तक सरकार ने ना तो इस पैनल को लेकर कोई ठोस अपडेट दिया है, ना ही कोई नई तारीख तय की गई है। उम्मीद है डेमोग्राफी मिशन से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में खबरों को सुनना और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल सत्य हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के ऐप को डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.